Hello my dear students, in this lecture we will discuss about the industrial relation. Industrial relation is the first chapter of industrial management. ठीक है, उसको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे हम टर्म्स हैं, पहले उनको समझेंगे, उसके बाद उसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि किस किस एलिमेंट के रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहला क्या है हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक्चुअली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज़ द अप्रोच ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किसी भी एक्टिविटीज़ को लेके हो रही है तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करते हैं उसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सेम टाइप के पीपल मिलते हैं एक सेम मोटो के लिए, मतलब अ प्लेस वेयर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, एक ही गोल के लिए सब लोग वहाँ पे अचीव होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्टाइज होते हैं, लेकिन सबका जो एक कॉमन गोल क्या होता है? एक सर्विस प्रोवाइड करना, एक प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, जो कि हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू आएगा और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की वो पूरी हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ राइट वे, द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लोगों से काम करवाना एक सही डायरेक्शन के अंदर, एक सही तरीके से, जिसके अंदर क्या होगा? मैनेजमेंट में आपका बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है, आपको वो मार्केटिंग करनी है, मार्केट सर्वे करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली? तो फर्स्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, XYZ जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूज़ करना है हमें, बेस्ट यूज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है? मैन, मटीरियल, मशीन एंड मनी, 4M। ये तो होंगे ही होंगे, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अचीविंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। मतलब इनपुट हमें कम देना है और हमें आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कम पैसा लगाएं और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो प्रोडक्ट हमारी सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाएँ। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी हमारी अगर रिलेशंस अच्छे होंगे। रिडक्शन इन वेस्टेज, अगर रिलेशंस अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो क्या होगा? जो वेस्टेज होती है प्रोडक्ट बनाने में, अगर A + B मिला के हम कोई C प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके साथ में क्या होता है? ये वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, तो इसको हमें मिनिमाइज़ करना है। अगर आप वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर देते हो तो आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है, मैक्सिमाइज़ द बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, दोनों के बेनिफिट्स, राइट्स जो होते हैं प्रिजर्व होते हैं और उनको इंक्रीज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है अगर कोई भी चीज़ अच्छी बन रही है, अच्छा चल रहा है तो। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा अगर एम्प्लॉयज़ को पैसा मिल रहा है, काम मिल रहा है, एक ब्रांड वैल्यू के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपका जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है जो आपका, वो इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई है, प्रोडक्ट आपका ग्रो कर रहा है, आपका प्लांट का साइज़ बढ़ गया है, कंपनी के साइज़ बढ़ गए हैं, प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपको एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो सोसाइटी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या? मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशन, और आपस में जो है तालमेल अच्छा होगा, गुड रिलेशंस होंगे। ठीक है, ब्रदरहुड की एक भावना रहेगी, फील गुड रहेगा आपको काम करते वक्त भी आपको काम नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं होगा, मेंटल पीस रहेगी, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इसमें इसी पार्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम उसके फर्दर जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।